नमस्कार साथियों। हरियाणा सरकार की योजना जो पिछले लंबे समय से चली हुई थी और जिसमें हरियाणा के अलग अलग इलाकों में टोल प्लाजा को हटाने की जो प्रक्रिया थी वो चलाई जा रही थी, उसी सीरीज में हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बहादुरगढ़ में नाहरा नाहरी रोड पर गांव बामनोली के नज़दीक जो कमर्शियल वाहनों के लिए टोल प्लाजा हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, उस टोल प्लाजा को हटाने का कार्य किया गया है। ये टोल प्लाजा एक लंबे समय से चल रहा था और नाहरा नाहरी रोड पर गांव बामडोली के रकबे में ये टोल प्लाजा बना हुआ था। बहादुरगढ़ को गांव नाहरा और नाहरी से जोड़ने वाले रोड के ऊपर कमर्शियल वाहनों को यहाँ पर टोल देना पड़ता था, जिससे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और कमर्शियल वाहन चालक लंबे समय से नाराज दिखाई दे रहे थे। इस टोल प्लाजा की सीरीज में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि हरियाणा के लोक निर्माण विभाग में नाहरा नाहरी रोड पर बने टोल प्लाजा को हटाने का कार्य किया गया है। इससे ग्रामीणों के साथ साथ यहाँ पर चलने वाले वाणिज्य जो वाहन हैं उन्होंने भी लंबी सांस ली है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के अंदर कुल 8 टोल प्लाजाज को हटाने का कार्य किया जाने वाला है, जिसके अनुसार हरियाणा के अंदर गुजरने वाले यहाँ पर लगभग बामडोली टोल प्लाजा पर करीबन 25,000 रुपये का डेली का जो चार्ज होता है वो कमर्शियल वाहनों से लिया जाता था। हरियाणा के सीएम ने पीडब्ल्यूडी द्वारा चलाए जा रहे 7 और अन्य एक टोल प्लाजा को बंद करने का भी निर्णय लिया है और उन्होंने कहा कि साल भर में करीब 22 करोड़ रुपए की टोल वसूली इस टोल प्लाजा से की जाती थी। बहादुरगढ़ के नाहरा नाहरी रोड पर बामडोली में स्थित टोल प्लाजा पर सालाना करीब 1 करोड़ रुपए की टोल कलेक्शन की जाती थी। जिसके अलावा नाहरा नाहरी रोड पर ही राय के नज़दीक बड़ौदा में भी एक टोल प्लाजा को हटाने का कार्य किया गया है। ये टोल प्लाजा हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं संचालित किए जा रहे थे एक लंबे समय से। इन टोल प्लाजाओं के अलावा कुरुक्षेत्र अक्षेत्र के पेहवा पटियाला रोड पर तोकड़ टोल प्लाजा, इसके अलावा होडल नू पटौदा पटौदी मार्ग पर सोंद टोल प्लाजा, चारोदा तथा पथरेडी मार्ग पर 3 और टोल प्लाजा को बंद करने का भी निर्णय हरियाणा के सीएम ने लिया है। पुनहाना जुरहेड़ा रोड पर सुनहेरा टोल प्लाजा के अलावा फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोना सड़क पर बंदवाड़ी, करसर जोन, पाखड़, नुरेरा टोल प्लाजा, फिरोजपुर जिरका, विवान सड़क पर अलीपुर तिगड़ा और विवान टोल प्लाजा भी बंद करने का फैसला हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। इनमें से अधिकांश टोल बंद हो चुके हैं, जबकि कुछ टोल पर प्लाजा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने के बाद ही उन टोल को बंद किया जाएगा। इसी सीरीज में बामडोली टोल प्लाजा को स्वयं हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित किया जाने का कार्य किया जा रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा टोल को बंद कराने के से ग्रामीण और कमर्शियल ज़्यादातर वाहनों ने राहत की सांस ली है और कई बार आपने देखा भी होगा कि टोल प्लाजा पर स्थानीय लोग और टोल कर्मियों के बीच में आपस में कई बार मारपीट तक की वारदात भी देखी गई थी। इसी प्रकार इस टोल प्लाजा को विभागीय आदेश के अनुसार हटाने का कार्य किया गया है। काफ़ी लंबे समय से इन टोल प्लाजा की वसूली की जा रही थी, लेकिन 1 फरवरी के बाद इन टोल प्लाजा को में से ज़्यादातर को निष्क्रिय करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। पीडब्ल्यूडी अभियंता कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी के अधिकारी रितेश यादव ने भी बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पिछले दिनों बामडोली टोल प्लाजा बंद करने का ऐलान किया गया। इसे लेकर 1 फरवरी को विभागीय आदेश जारी हुआ। उनका अनुसरण करते हुए ही 12 बजे टोल पर नाके को हटाने का कार्य किया गया और वाणिज्य वाहनों से किसी प्रकार का टोल नहीं लिया गया। इस प्रकार इस टोल प्लाजा के बंद होने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ से वाणिज्य वाहन सफ़र करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति टोल बचाने के चक्कर में एक स्थान की जगह दूसरे रोड का भी प्रयोग करने लगे थे, जिससे दूसरे रोडों पर वाहनों का दबाव भी बढ़ता हुआ देखा गया था। इस टोल प्लाजा के बंद होने के बाद बामडोली और आसपास के दर्जनों और बहादुरगढ़ जैसे शहर की लाखों की आबादी को कई गुना तक फायदा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हरियाणा के 8 टोल प्लाजाज को बंद करने का निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया, जिनका अनुसरण उनकी जिला इकाई और विभागीय इकाई द्वारा काफ़ी तेजी से करके टोल प्लाजा को बंद करने का भी कार्य किया गया।